आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। एंड आज हम लोग टॉपिक नंबर 38 है, जो परसेंटेजेस का लास्ट सब टॉपिक है, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। कुछ बुक्स में नहीं भी होता बट मोस्टली होता है, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करा था उसी के बेसिस पे ही ये टॉपिक होता है। होता क्या है इसके अंदर, जैसे अगर हम लोगों ने, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला E1/R100 n होता है, जहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे काइंड ऑफ R क्या हो जाता है, रेट ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स कि कोई भी चीज कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो बढ़ने वाली चीज को हम एप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे लेट सपोज अगर हम लोग, जैसे हमने लास्ट टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी थी, तो एप्रिसिएशन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स क्या होंगे, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ इसका बिफोर वी स्टार्ट। सो क्या होंगे, जैसे एप्रिसिएशन क्या होगा, जैसे पॉपुलेशन में हो सकता है, कंट्रीज की पॉपुलेशन, कंट्रीज की सिटीज की पॉपुलेशन एप्रिशिएट करती है। आपका गोल्ड, सिल्वर, करेंसी हो गई, वो अप्रिशिएट करती है, ठीक है। आपकी किसी की कंपनी की सेल्स है, किसी भी चीज की सेल हो गई, वो अप्रिशिएट करती है। तो ये सारे उसके लिए प्लस का फॉर्मूला आ जाता है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम प्लस में लगाते हैं उस केस में। और अगर इन केस हमारा डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा। तो n यहाँ पे क्या है, n टाइम ही रहेगा, ठीक है। n टाइम रहेगा, r रेट ऑफ एप्रिसिएशन हो जाएगा। इधर क्या होगा, तो ये एप्रिसिएशन हो गया। अब हम डेप्रिसिएशन देखेंगे, डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, यही चीज 1 माइनस R/100 टू द पावर n हो जाएगी। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ये हो जाएगा इसे। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, अगर हम डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स देखें क्या होंगे, एग्जांपल्स क्या होंगे डेप्रिसिएशन के, जैसे अगर हम देखेंगे कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो रही है एप्रिसिएशन के अंदर मैंने। तो अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कार की वैल्यू हो गई आपकी, वही डेप्रिसिएशन होती है। लेट से कोई बीमारी आई है, जैसे कोविड आया था, तो उसके अंदर हम लोग तो चाहेंगे कि डेप्रिसिएट हो। तो कोई पैंडेमिक या एंडेमिक की वजह से कोई डेथ्स हुई है, डेथ केसेस, उसके अंदर डेप्रिसिएशन हुई है, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिक बेस्ड है ज्यादा, ठीक है। फॉर्मूला है ऑब्वियसली, बट उसके अंदर देखना है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। और कभी कभी वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी भी करता है, ऐसा नहीं है कि सेम ही रेट रहे। पॉपुलेशन है तो जरूरी नहीं है ना कि पॉपुलेशन सेम रेट पे ही बढ़ेगी, कभी कम बढ़ेगी, कभी ज्यादा बढ़ेगी। सिमिलरली बाकी चीजें भी है, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, सेल्स, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म रेट पे अप्रिशिएट करें। तो देखते हैं कैसे इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स होती है, ठीक है। सो विल डू सम क्वेश्चंस। बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 281250 currently. What will be its population after 3 years if the rate of growth is 4% per year? एक टाउन की पॉपुलेशन 28,250 है, 2,81,250 अभी है। उसकी पॉपुलेशन क्या होगी 3 साल बाद अगर रेट ऑफ ग्रोथ 4% है एनुअली या पर ईयर। हालांकि रियल केस प्रॉब्लम है भी और नहीं भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे होता नहीं है कि एग्जैक्टली 4% हो पर ईयर। हाँ, हो सकता है ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी साल 3.7% हो, किसी साल 4.3% हो, किसी साल 5% हो, किसी साल 2.5%। तो ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, तो रियल, ठीक है। बिकॉज
मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेम ही होगी हर साल, कि इस साल कम होगी इस साल ज़्यादा। सो लेट्स डू इट। सो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका कि इसको हम कर देंगे प्रिंसिपल। सो पी इसको हम बोल देंगे लेट्स से करंट 28250, एन यहाँ पे 3 इयर्स है, आर कितना है 4%। तो क्या निकालेंगे, हमको क्या निकालना है पी फ्यूचर, तो वो अमाउंट हो जाएगा एक तरह से जो हम ए का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ए या पी एफ कर सकते हैं इसको। पॉपुलेशन इन फ्यूचर वुड बी पी करेंट 1 + R/100 टू द पावर k। आप ऐसे करके लिख के आ सकते हैं। आप थोड़ा अगर पी करेंट और ऐसे तरीके से पी फ्यूचर लिख देंगे पी सी और पी एफ को, तो एग्जामिनर के लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं पी सी स्टैंड फॉर करंट पॉपुलेशन and PF stands for future population, yeah, after 5 years, after 4 years। ठीक है। सो हम इसको निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना इसको। 281250 1 + 4/100 टू द पावर 3, 281250 इसको काट लेंगे 125, एलसीएम ले लेंगे 1 × 25 अपॉन 1 × 25 प्लस 1/25 टू द पावर 3, 281250 इंटू, अब ये 26/25 का क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको खोल ही लेता हूँ एक स्टेप में यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने एक स्टेप कम लिखा है, आप उसको वैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 25 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस तो करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बोलने में भी नहीं करेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने इसका आंसर निकाल रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये पी एफ। सो पी एफ क्या आ जाएगा मेरा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी कॉपी में 31368। सो पॉपुलेशन आफ्टर, इसको हम एक लाइन भी लिख सकते हैं। सो पॉपुलेशन आफ्टर 4 years विल बी इतनी। सो दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी और भी देखते हैं, बट इसमें ऐसे ही सिर्फ हमारे को वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद आवर कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, देखते हैं आगे। सो बच्चों, आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू बिफोर दैट। सो द कॉस्ट ऑफ अ कार वाज ₹4,36,000 in January 2025. If it depreciates by 15% in the first year and then at the rate of 10% per year in subsequent years, find its value in January 2028। कार की वैल्यू जनवरी 2028 में क्या होगी। और अगर आप देखोगे कार की किसी से भी डिप्रिसिएशन पूछोगे जो इंश्योरेंस करते हैं इसका, तो आपको यही इंटरेस्ट बताएंगे। 15% या 20% फर्स्ट ईयर में कटता है। छोटी गाड़ी होती है तो कम होता है डिप्रिसिएशन, बड़ी गाड़ी होती है तो ज़्यादा होता है, 20% होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4,36,000, सो प्रोबेबली एक अल्टो या कोई छोटी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी आपकी 10 लाख से अबव होगी तो उसके अंदर आप देखोगे पहले साल में डिप्रिसिएशन 20% होता है एंड देन सब्सिक्वेंटली 10% होता है। तो कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड सो बच्चों, उसको कैसे करेंगे हम, देखो हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे वी ओरिजिनल, या हम वी 2025 लिख सकते हैं उसको। तो 4,36,000 है। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पहले साल में 15% है, बाकी 2 साल क्योंकि 28, तो 25 में तो 15% रहा, फिर 26, 27 में वो 10% हो गया, जनवरी 28 में आ जाएगी क्योंकि जनवरी 25 से 28 में 3 साल होते हैं। तो R2 फॉर नेक्स्ट 2 years इज 10%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये कह सकते हो ये N1 हो गया, काइंड ऑफ N1 1 हो गया, इसके साथ ही मैं नीचे लिखा हूँ, और N2 2 है, 2 years 1 year।
ठीक है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, मैंने इसके नीचे रखा है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इसके नीचे रखा। सो पहले वो 15% से डिप्रिशिएट हो रहा है, फिर वो 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर हम लिख देंगे वी नाउ, तो हमें ये चाहिए वी नाउ वैल्यू उसकी अब कितनी डिप्रिशिएट होकर रह गई है, तो वी नाउ या वी 2028 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी वी ओरिजिनल जो है आपका यहाँ पे टी का काम करेगा, और ये आपका ए हो गया। अब डेप्रिसिएशन का केस है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 माइनस R1/100 टू दी पावर N1 एंड 1 माइनस R2/100 टू दी पावर N2, यानी कि 4,36,000 इंटू में 1 माइनस R कितना है 15/100 और 1 माइनस 10/100 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4,36,000 एंड अगर इसको मैं काटूंगा तो ये 3/20 होगा। तो हम लोग इतना तो सीख ही चुके हैं कि हम एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 3/20 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 1 जा 10, 10 माइनस 1, तो ये 10 माइनस 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को आया। तो इसके आगे करेंगे कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। तो सो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी ये पूरा इरेज नहीं करा, थोड़ा सा नीचे कॉपी करने के लिए मैंने इंटू ये 17/20 हो जाएगा, इंटू 9/10 का स्क्वायर है, तो 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा। तो ये मैं अब इसको हटा देता हूँ, तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 गया, 0 0, ये दोनों 0 गए। अब नीचे 2 है, उसको मैं कैंसिल करूँगा 1, तो ये बचेगा मेरा 218। सो 218 इंटू 17 इंटू 81। तो जो अगेन मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में हम लोग जैसे बोला मैंने नहीं घुसेंगे, तो यहाँ पे भी नहीं घुस रहे। जब मैं इसको करके देखता हूँ तो मेरा आंसर आता है 3,186 रुपीज़। तो मेरा वी जो नाउ है या 2028 में निकलेगा वो मेरा ये निकलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। सो मेरी गाड़ी की 3 साल बाद डेप्रिशिएट होकर वैल्यू इतनी रह जाएगी। हम चाहते इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि हम पहले इसकी वैल्यू 2026 की निकालते, फिर वो मेरा प्रिंसिपल बन जाता अमाउंट, और फिर मैं 2 साल के आगे और निकालता। लेकिन मैंने एक ही स्टेप में उसको करा, कोशिश करा कि छोटा करूं उसको। तो हम ऐसे ही करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। सो बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज पिछले कुछ 2-3 वीडियोस थोड़े लंबे बने हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या देखा, एप्रिसिएशन का देखा, दूसरा क्वेश्चन क्या देखा, डेप्रिसिएशन का देखा, और उसके साथ डेप्रिसिएशन भी अलग अलग लेवल की थी। पहले साल कुछ थी, अगले 2 साल कुछ और थी। अब इस केस में क्या है, देखो आप, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एप्रिसिएशन भी है और डेप्रिसिएशन भी है, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कईयों के स्कूल में आए, हो सकता है कईयों के स्कूल में ना आए, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितनी वैरायटी आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। सो इसमें क्या है, क्या है क्वेश्चन, 3 years back the population of a village was 50,000. After that, in the first year, the rate of growth of population was 5%. पहले साल 5% rate of growth था। Second year में due to some epidemic, the population decreased by 10%. तो अब घट गई। And in the third year, the population growth rate was noticed as 4%. Third year में it was, so यहाँ पे मैं second year भी मार्क कर देता हूँ, the rate of growth, ठीक है, second year ये रहा, and third year में, तो पहले साल मेरी 5% बढ़ी पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर ड्यू टू एपिडेमिक वो घटी 10%, एंड थर्ड ईयर वो फिर से बढ़ गई 4%। सो कितनी है फाइनल, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ। सो अभी कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। सो
थोड़ा सा क्वेश्चन ही लंबा है पैराग्राफ की तरह, बट आंसर वही जैसे हम लोगों ने पहले कहा वही सिंपल है। सो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? मैं यहाँ पे पी की जगह मैं इसको पॉपुलेशन ही कह देता हूँ, पॉपुलेशन इनिशियल कह देता हूँ इसको, या अर्ली अर्ली ओरिजिनल कुछ भी कह सकते हैं। 50,000 R1 मेरा क्या है? R1 मेरा 5% है। तो एक चीज और भी कर सकते हैं कि हम एप्रिसिएशन को के रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्लस ले सकते हैं, तो हमें एक ही फॉर्मूला करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5% और ब्रैकेट में काइंड ऑफ प्लस ले सकता हूँ या इंक्रीज ले सकता हूँ। R2 क्या है मेरा? 10% डिक्रीज है या माइनस है। और R3 मेरा क्या है? अगेन 4% प्लस है। N1 N2 N3 तो 1 ईयर है ये, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर बनेगा? सो P नाउ वुड बी P इनिशियल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, 1 माइनस R1 बाई 100, 1 क्योंकि पहले साल एप्रिसिएशन थी ये रही, दूसरे साल डेप्रिसिएशन थी ये रही, तीसरे साल ये R2 रहेगा सॉरी, और R3 बाई 100, तीसरे साल फिर से एप्रिसिएशन थी। सो क्या हो जाएगी? 50,000, 1 प्लस मेरा कितना है? 5/100 है ये, 1 माइनस 10/100 है ये, और 1 प्लस 4/100। सो 120, 10, 125। तो अगर मैं इसको करूँगा एलसीएम लेके तो ये क्या आएगा? 50,000 और 20 इधर चला जाएगा तो 21/20 हो जाएगा ये, इंटू ये 10 माइनस 1 9/10 हो जाएगा ये, एलसीएम लेके 25 प्लस 1 26/25 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दूंगा मैं यहाँ पे, एक 0 और कैंसिल कर दूंगा। ये 25 से करूँगा 500 को तो ये 20 आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ से करा तो ये 10 रह जाएगा कट के। सो मेरा आंसर क्या निकलेगा? वो निकलेगा 10 इंटू 21 इंटू 9 इंटू 26। तो वो क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। ये रब कर रहा हूँ लास्ट के 2 स्टेप्स। सो ये मेरा क्या बचा था जो अभी हमने रब करा? 10 इंटू 21 इंटू 9 इंटू 26। तो जो जाके मैंने अगली अपनी कैलकुलेशन करी हुई है, कितना आ गया? 49140। सो पॉपुलेशन नाउ, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, बट थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। एंड आई होप आप लोगों की बुक्स में ये जिनके भी कवर करा हुआ है ये वाला टॉपिक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये जो है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये वाले क्वेश्चन यू कैन रेफर 2-3 जो है। सो आई होप आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लर्निंग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो नेक्स्ट हमारे जो कुछ सेशन है, 2-3 सेशन है, वो ज्योमेट्री पे रहने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पे। तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच।